हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 और विषय आपका यहाँ पे संस्कृत। तो जो संस्कृत का पेपर है प्यारे फ्रेंड, उसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे। त्रैमासिक आकलन है सत्र आपका 2023-24 कक्षा 7वीं वालों के लिए। पूर्णांक की बात करें तो प्यारे फ्रेंड आपका 80 अंक का ये पेपर रहने वाला है, मतलब 80 अंक का आपका ये पेपर है। और डेफिनेटली अगर आपने संपूर्ण सॉल्यूशन तैयार कर लिया तो आपको 80 में से 80 अंक जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो है हर एक प्रश्न बताया जाएगा प्यारे फ्रेंड, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक आपको जो है कंप्लीट वीडियो देखना है। समय यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। परीक्षार्थी की आईडी मतलब आपको जो है अपने रोल नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। परीक्षार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और शाला का नाम मतलब आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है। प्यारे फ्रेंड अपन जो है इस चैनल पे जो है देखो 80 अंक का आपका पेपर और 20 अंक का जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य भी होता है। तो इसी चैनल पे आपको 20 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य है उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, मतलब जो साइड में नोटिफिकेशन आपको दिखता है ना बेल का, उस पर 3 ऑप्शन आते हैं, उनमें से जो ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखो। सही विकल्प चुनकर आपको लिखने प्रश्न क्रमांक 1 है कि मंदिरवत पावनम अस्ति। मंदिरवत पावनम अस्ति कि मंदिर जाने से क्या पावन क्या पवित्र होता है प्यारे फ्रेंड। तो अपन को देखो यहाँ पे मंदिर जाने से जो है अपना जो शरीर जो है वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ऑप्शन आपको ख लिख लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है शरीरम। क्या लिखोगे प्यारे फ्रेंड? शरीरम आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 इसका कि हरेली संबंधित अस्ति। हरेली किससे संबंधित है प्यारे फ्रेंड? तो ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, असमत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गए वाला ऑप्शन छत्तीसगढ़। ठीक है प्यारे फ्रेंड, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपको इस क्वेश्चन में लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका कि कृष्ण इति पदस्य तात्पर्य। कृष्ण जो पद है इस पद का क्या तात्पर्य है? कृष्ण पद जो है इस पद का क्या तात्पर्य है प्यारे फ्रेंड? तो आपको भैया इस पद का तात्पर्य श्याम मतलब काले रंग से। ठीक है, श्याम जो रंग होता है ना, स्वर्ण श्याम रंग, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको श्याम है। किससे? श्याम है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4 कि उपसर्ग प्रयुक्तम अस्ति। उपसर्ग युक्त कौन सा पद है यहाँ पे? तो जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क वाला ऑप्शन परित्राणाय, ये जो है प्यारे फ्रेंड आपका उपसर्ग प्रयुक्त पद है। तो इसमें आपको रिक्त स्थान में क्या लिख लेना है? परित्राणाय। परित्राणाय इस तरीके से। प्यारे फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन से ज़िले से हैं। ठीक है, आपका ज़िला कौन सा है छत्तीसगढ़ में और उस ज़िले में आपकी एग्ज़ाम कब है। ठीक है, मतलब ये जो संस्कृत का पेपर है ये कब है, क्योंकि कई ज़िलों में क्या है टाइम टेबल अलग अलग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार पता चले कि आपके ज़िले में कब से है तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने ज़िले का नाम। ठीक है, अपने ज़िले का नाम और एग्ज़ाम डेट आपको ज़रूर लिखनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें ज़रूर लिखिएगा। कि तो आप जो है ऐसे करना कि सभी विषयों के डेट्स लिख देना। जैसे ऐसे लिखना जैसे हिंदी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी लिखा आपने, फिर उसके सामने आपने डेट लगा दी। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम है 25 सितंबर का तो 25/9। ठीक है, फिर आपको लिखना है मैथ। ठीक है, मतलब आपका कंप्लीट टाइम टेबल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न और जिले का नाम भी जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कौन से जिले में कब है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्तम अस्ति। षष्ठी विभक्ति में कौन से में प्रयुक्त है प्यारे फ्रेंड षष्ठी विभक्ति? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका गए राइट हो जाएगा मंदिरस्य। ठीक है प्यारे फ्रेंड, क्या हो जाएगा? मंदिरस्य। ठीक है, मंदिरस्य इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 भारत भूमि गाथाम गायंती। भारत भूमि की गाथा कौन गाते हैं प्यारे फ्रेंड? तो ये कवि लोग गाते हैं। ख वाला ऑप्शन लिखिएगा और इसमें लिखिएगा यहाँ पे कविय है। ठीक है, क्या लिखोगे प्यारे फ्रेंड? कविय है आप लिखोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है आपको मिलान करने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिख रहा है प्यारे फ्रेंड आपको कि यहाँ पे आपको मिलान करने हैं कोलम क को कोलम ख से। ठीक है, देखिएगा सही जोड़ी मिलाने दूधाधारी, तो दूधाधारी को आपको मिला लेना है प्यारे फ्रेंड। किससे मिलाओगे? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा प्यारे फ्रेंड दूधाधारी? ये होगा आपका मंदिरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंदिरम आपको कर लेना है इसमें। ठीक है, एक सेकंड, मंदिरम नहीं आएगा, हाँ इसमें आपको मंदिरम कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है प्यारे फ्रेंड? मंदिरम आपको इसमें कर लेना है। खारू नदी तटे, ये जो है आपका हो जाएगा पहला जो नंद कान्नम। ठीक है, पत्रकारिता विस्तार ये हो जाएगा आपका कुशाभाऊ ठाकरे और जो आपका मनोर जनाए है ये हो जाएगा मेलापक है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मिलान इनके कर लेने हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित पद आपके 2 हैं, पावक है और इसमें है आपका सरदार वालंबते। तो देखिएगा जो पहला क वाला है ना, क में कौन है प्यारे फ्रेंड? पावक है। ठीक है, क्या है प्यारे फ्रेंड?
पावकह। तो पावकह का संधि विच्छेद क्या होता है पेरेंट, इसका होता है आपका बराबर लिखे इसके पाउ प्लस अकह, ठीक है, पाउ प्लस अकह जो है इसका पेरेंट क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ख वाला ऑप्शन क्या है पेरेंट, ख में लिखा है आपका श्रद्धा वालंबते, ठीक है, श्रेय फिर है आपका द्वा वाम ललबंते, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका संधि विच्छेद भी करना है अपने को, इसका क्या करना है संधि विच्छेद, तो इसके बराबर में इसका संधि विच्छेद लिख दिए, क्या लिखोगे श्रद्धावान, ठीक है, श्रद्धा इस तरीके से लिखिए श्रद्धावान, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, श्रद्धावान प्लस लबते, ठीक है, प्लस लबते, इस तरीके से जो है पेरेंट आपको इसका राइट आंसर कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, कि आपका प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है कि ईद महोत्सव पाठ्य में उत्सव के विषय में वर्णन किया गया। ईद महोत्सव जो पाठ है ना उसमें उत्सव के विषय में वर्णन किया गया। इसी तरह अपने प्रिय उत्सव का वर्णन कीजिए। आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, कोई भी अपना जो प्रिय उत्सव या फिर कोई त्यौहार, जैसे मान लीजिए मेरा प्रिय उत्सव या त्यौहार जो वो दीपावली है, तो दीपावली के बारे में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे वो देखिएगा, यहाँ पे आंसर देखिएगा पेरेंट इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो मम प्रिय त्यौहार है दिवाली, इस तरीके से लिख के फिर इसका आंसर करोगे कि भारत देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के त्यौहार को इसलिए मनाया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करके भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे, इसलिए वहाँ के लोगों के द्वारा इस दिन घी के दिए जलाए गए थे। तब से ही दिवाली का त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवाली में विभिन्न प्रकार के उपहारों को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को तोहफे में भेंट किए जाते हैं। इस तरीके से पेरेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 10वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10वां कि आदर्श छात्र पाठ के आधार पर आदर्श छात्र में किन किन गुणों का समावेश होना आप आवश्यक मानते हैं, 5 पंक्तियों में लिखिए। तो देखिए कौन कौन से गुण होने चाहिए उसमें। पहला गुण होना चाहिए कि आदर्श विद्यार्थी मतलब अच्छा विद्यार्थी, ठीक है, तो अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, अनुशासन में। दूसरा गुण आप लिखिए उसमें कि अच्छे विद्यार्थियों में जिज्ञासा और श्रद्धा आवश्यक गुण होना चाहिए, बिल्कुल राइट, ठीक है। थर्ड आप लिखिए उसमें गुण क्या होना चाहिए कि अच्छे विद्यार्थियों के अंदर सहायता का गुण भी होना चाहिए, ठीक है। चौथा गुण आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छे विद्यार्थी के जीवन में समय बहुत ही मूल्यवान है। और 5वां गुण आप लिखिए यहाँ पे कि अच्छे विद्यार्थी के जीवन में खेल कूद का महत्व होना चाहिए। इस तरीके से जो आप यहाँ पे 5 गुण जो है अच्छे विद्यार्थी में लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 11वां देखना आपका कि दिए गए आरेख के आधार पर 4 वाक्य निर्माण कीजिए। यह आरेख दिख रहा है आपको, इस इधर दे रखा है संगणक माध्यमेन संदेश प्रेषणम लेखनम रेल यात्रा रक्षणम शिक्षणम और भवती। तो देखिएगा मतलब कंप्यूटर के बारे में अपने को 4 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य लिखिएगा संगणकम माध्यमेन संदेश प्रेषणम भवती, संगणक माध्यमेन लेखनम भवती, संगणक माध्यमेन रेल यात्रा रक्षणम भवती, संगणक माध्यमेन शिक्षणम भवती, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 12वां है आपका पेरेंट। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पदों के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। दिए गए पदों के आधार पर वाक्य निर्माण, जैसे पहला है आपका अत्र, तो अत्र के इस आधार पे क्या करोगे आप लिखिएगा यहाँ पे अत्र, ठीक है, अत्र एकम पुस्तकम, ठीक है, अत्र एकम पुस्तकम, ठीक है, अत्र एकम पुस्तकम यहाँ पे लिखो मचे अस्ति, ठीक है, अत्र एकम पुस्तकम मचे अस्ति की मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड आप लिखिएगा यहाँ पे कि भक्त है, ठीक है, भक्त है सदा के लिए लिख रहे हैं अपन कि भक्त है सदा, ठीक है, भक्त है सदा, ठीक है, भक्त है सदा ईश्वरम, ठीक है, ईश्वरम स्मृति की भक्त लोग जो होते हैं वो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हैं। तीसरा क्या है प्रतिमा, तो प्रतिमा के लिए क्या लिखोगे कि तत्र, ठीक है, तत्र एक प्रतिमा, ठीक है, तत्र एक प्रतिमा अस्ति की वहाँ एक प्रतिमा है। इस तरीके से पेरेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दिए गए श्लोक का भावार्थ लिखिए। वासासिम जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शयांति नवानि देहि। तो इसका आप अर्थ लिखिए कि जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्यायन नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है, इस तरीके से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में क्या करना है, 14 में दिए गए संवाद को अंश को अपने अनुवाद में लिखना है, मतलब है अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आगे के जितने क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन देख सकते हो, 15वां, फिर आपका जो जितने क्वेश्चन हैं टोटल 15 क्वेश्चन है, आपको जल्दी 2 क्वेश्चन रह गए हैं अपने 14 और 15, वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तब तक जितने क्वेश्चन बताए गए हैं पेयर फ्रेंड, उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, और इसकी जल्दी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होगी। ठीक है, अपना टाइम टेबल जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो है अपन पेयर फ्रेंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट। ठीक है, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और बाकी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी मिलते हैं पेयर फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में से होश में जोश के साथ। तब तक सभी पेयर फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद। सभी पेयर फ्रेंडों को टेक केयर पेयर फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं जल्द।